हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम अपना बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2021 का एमकॉम का इंट्रो क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारा पहला क्लास जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम का था वो हो चुका है। अब हम कहें कि हमें एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए कैसे क्या क्या चीजें पढ़नी है, आने वाले समय में क्या क्या काम करने होंगे और किन चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना है, वो सारी चीजें हम वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आज की जो क्लास होने वाली है इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर आपको एंट्रेंस एग्जाम में लाने चाहिए मेन कैंपस पाने के लिए। फिर हम कहें कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना है और वो टॉपिक हम लोग कैसे कब कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम कहें कि आप जिस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए वहां पे नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं। कि अगर हम कहें कि इन सब चीजों को आप नहीं जान रहे हैं तो आप उस लेवल की तैयारी नहीं करेंगे, उस लेवल का प्रिपरेशन नहीं करेंगे जैसा कि आपसे रिक्वायर्ड की जाती है। और आपको भी ये पता है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो मास्टर ऑफ कॉमर्स की बात हो रहा है। तो जब मास्टर ऑफ कॉमर्स की बात होती है तो वहां पे हम कहें कि आपसे उसी लेवल का जो कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि आपका नॉलेज जो हो, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो हो वो उस लेवल का होना चाहिए। मीन्स आप जिस कोर्स के मास्टर का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लेवल आप अचीव कर सके और उस लेवल पे आप रहे। तो हम उन सारे पहलुओं पे बात करने वाले हैं। और पहले ही क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि आपसे दो ही चीज की यहाँ पे डिमांड की जाएगी। पहला पेशेंस, दूसरा जो है कंसिस्टेंसी। नेगेटिव मार्किंग पे आपका फोकस होना चाहिए कि कितना कम से कम नेगेटिव मार्किंग करें। बिकॉज जो आपका पीजी लेवल का बीएचयू का एंट्रेंस होता है यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है और सिलेबस बहुत ब्रॉड है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी होगी और आपको अपना एक सीट कैसे कंफर्म करना है उसके लिए हमेशा सोचना है। बट एक चीज ध्यान दीजिए कि जब आपने शुक्ला एंड कंपनी प्लेटफॉर्म को चूज किया है तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस फ्री माइंड से आप सभी को अपनी तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं सबसे पहले कि बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस की जो आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, किन किन जगहों पे सीट्स है, फिर हमें सिलेबस क्या पढ़ना है बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस 2021 के लिए। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें लोकेशन एंड सीट्स कि कहां पे कितनी सीट्स हैं। तो अगर हम बात करें तो बीएचयू एमकॉम की जो बात की जाती है तो मेन कैंपस यहां पे ध्यान दीजिएगा आपका जो नंबर ऑफ सीट्स है 193। ठीक है, 193 सीट्स आपके मेन कैंपस में है। फिर इसके बाद हम कहें कि बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज है जहां पे आपको यहाँ सीट्स मिलते हैं। एमकॉम की डीएवी पीजी कॉलेज, यहाँ पे आपको सीट मिलेगी बीएचयू की 40 सीट्स। फिर नेक्स्ट आपका जो एफिलिएटेड कॉलेज आता है एएमपीजी आर महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, यहाँ पे भी आपको जो सीट्स मिलेंगी 40 सीट्स। टोटल अगर हम सीट्स की बात करें जो आपकी एमकॉम की है तो ये आती है 273 सीट्स। ये जो सीट्स हैं आपकी कर सकते हैं रेगुलर सीट्स हैं। इसके अलावा पेड सीट होता है तो पेड सीट के लिए आपको फोकस नहीं करना और उसके बाद भी हम कहें कि आपको यहां के लिए फोकस करना है। 193 में से एक सीट आपकी कैसे कंफर्म होगी इसके लिए आपको सबसे ज्यादा सोचना है। और हम कहें कि इसी के लिए हमारा मेन प्रिपरेशन यहाँ के लिए होगा। ये हमारे लिए सेकेंडरी ऑप्शन है। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए 193 में अपनी एक सीट कंफर्म करनी है। तो अगर हम कहें कि ये जो टोटल 273 सीट्स है इन सीट्स में पे आपको जब एंट्रेंस देने जाते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, कितना नंबर आपको लाना होगा, फिर हम कहें कि उसका मार्किंग पैटर्न क्या है उस पर हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें जो यहाँ पे आपका एमकॉम का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें टोटल क्वेश्चन जो होते हैं, टोटल क्वेश्चन आपके जो रहेंगे वो 120 क्वेश्चन रहेंगे। पेपर का पैटर्न कुछ सालों से चेंज हो चुका है, पहले 150 क्वेश्चंस आते थे, अब जो आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं 120 क्वेश्चन हो चुके हैं। और इस 120 क्वेश्चन करने के लिए आपको 120 मिनट्स का टाइम मिलता है। ठीक, फिर 120 मिनट्स का जब आप टाइम पा रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जब आप बैठते हैं या किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में आप बैठते हैं तो वहां पे 100%
कभी भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाता है और न कभी कोई कर पाएगा कि कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी दिखानी पड़ेगी और थोड़ा सा शार्प माइंड यूज करना पड़ेगा कि इस 120 क्वेश्चन को आप कितना अटेम्प्ट करना है और कितने क्वेश्चन करने पे आपको मेन कैंपस की एक सीट कंफर्म हो जाएगी। उससे पहले हम कहें कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन जो होते हैं 3 मार्क्स पे होते हैं। 3 मार्क्स, दैट मींस ये आपका पेपर टोटल होगा 360 मार्क्स। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तो उसके लिए आपको -1। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपने माइंड में आपको हमेशा रखना पड़ेगा कि बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है और नेगेटिव मार्किंग अगर हो रही है तो यहीं पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जिस दिन आप अपने नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल कर लेंगे तो उस दिन आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई होने का कि जो चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है वो हायर हो जाएगी। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी रहेगी कि आप एंट्रेंस एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। जितने भी स्टूडेंट्स के हम कहें कि अभी हुए हैं एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई, उनका जो नेगेटिव मार्किंग है बहुत कम हुआ है। अब हम बात करें अगर 120 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो आप कितने क्वेश्चन करेंगे तो आपका आसानी के साथ मेन कैंपस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो आपके लिए टारगेट होता है 90 से 96 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। मीन्स 90 से 96 क्वेश्चन तक आपको केवल अटेम्प्ट करने हैं इस 120 में से। इससे ऊपर अगर आप करेंगे तो आप खतरे के साथ खेलेंगे। मीन्स आप खुद से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले हैं अगर इसके ऊपर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ये हम आपको एकदम क्लियरली मेंशन कर दे रहे हैं। बिकॉज अगर 90 क्वेश्चन की हम बात करें तो 90 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आएगा 270 मार्क्स। अगर 270 मार्क्स आपका है, कोई भी आपको मेन कैंपस पाने से नहीं रोक पाएगा। ये सबसे सेफेस्ट जोन है आपका, बता दे रहे हैं। ठीक, और इस बार का अगर आप लोग कट ऑफ वगैरह देखे होंगे, जो अभी काउंसलिंग का अपडेट हमने दिया है, उस अपडेट्स को भी आप देखेंगे तो आपको पता होगा कि कितने नंबर तक आपका मेन कैंपस में एडमिशन आसानी के साथ हो जा रहा है। ठीक, तो हमारे तरफ से आपके लिए टारगेट हमेशा यही रहेगा। अब हम बात करें कि हमें ये जो क्वेश्चन आएंगे 120 कहां से आने वाले हैं। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन जो आपके आते हैं उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो पेपर होता है, सिलेबस जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। ठीक, सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो यहां पे ध्यान दीजिएगा 60 क्वेश्चन आएगा और सेक्शन बी की बात करें तो यहां पे भी आपके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। 60 क्वेश्चन दोनों सेक्शन में होंगे। अब इन 60 क्वेश्चन का बाइफिकेशन कैसे होता है ये भी आप ध्यान दीजिएगा। जो पहले इसमें से आपका रहेगा अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, मीन्स अकाउंट से रहेगा, जो कि हम कहेंगे आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। फिर इसके साथ बिजनेस फाइनेंस, ये आपका 24 क्वेश्चन रहेगा। एंड इनकम टैक्स, यहां से आपका 6 क्वेश्चन रहेगा। टोटल अगर आप कर लेंगे ये 60 क्वेश्चन हो गए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे, आपके जो पेपर का मेजर पोर्शन है अकाउंटिंग एंड बिजनेस फाइनेंस, यहां से कवर हो रहा है सेक्शन ए में। ए अगर इन दोनों का आप टोटल करके देख लेंगे तो 54 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। और ए अकाउंट्स जो आपका आ रहा है, ये 11 से लेके बीकॉम लेवल तक का अकाउंट्स रहेगा। तो आपका जो बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस के सिलेबस है, प्लस जो आपके बीकॉम आप पढ़ चुके हैं, तो वो सारे के सारे आपको पढ़ने होते हैं। लेकिन यहां से हम कहेंगे आपको मेजर मार्क गेन करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन बी का, तो सेक्शन बी में ध्यान दीजिएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये भी अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो है बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट सिलेबस कवर होता है। तो दैट्स मींस ए बीकॉम में भी आपका कवर हो जाता है, प्लस एमकॉम में यहां से आपके आते हैं 24 क्वेश्चंस। अब ध्यान दीजिएगा कि 30, 24 प्लस 24, आपको टारगेट क्या है 90 क्वेश्चन का। अब यहां से आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे पार्ट्स हैं इस टोटल 120 के जहां पे आपको मिनिमम एफर्ट लगाते हुए मैक्सिमम मार्क गेन करना है। ठीक, तो फिर इसके बाद हम कहें कि आपका जो अगला पार्ट बनता है बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ, इन दोनों को मिला के आपके जो है 12 क्वेश्चन आते हैं, 12 क्वेश्चन। अब बिजनेस लॉ में जो है आपको
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, फिर हम कहें कि वहां पे आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, ये सारे मिला के बिजनेस लॉ बनते हैं एंड एक कंपनी लॉ आपको अलग से, दोनों को मिला के आपके जो है 12 क्वेश्चन यहां से आते हैं। फिर उसके बाद आप देखिएगा मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग से जो आपके हैं 12 क्वेश्चन आते हैं, और ये मनी एंड बैंकिंग भी हम कहें कि आपका BHU बीकॉम एंट्रेंस का जो सिलेबस है उसी में कवर हो जाता है। ठीक, फिर आगे देखिएगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से जो आपके हैं 6 क्वेश्चंस आते हैं एंड फिर आपका जो है स्टैटिस्टिक्स, यहां से भी आपके 6 क्वेश्चन, सबका सम टोटल करके अगर आप देखेंगे ये भी जो है आपके 60 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो 60 क्वेश्चन इधर, 60 इधर, 120 क्वेश्चंस, ये आपका टोटल कर सकते हैं सिलेबस है जो BHU एमकॉम एंट्रेंस के लिए पढ़ना है। अब आप देखेंगे जरा सा कि 6 क्वेश्चंस मनी एंड बैंकिंग, 6 क्वेश्चन आपका ये जो आ रहा है स्टैट्स का, सॉरी मनी एंड बैंकिंग आपका 12 है, ये इकोनॉमिक्स का 6 है, स्टैट का 6 है और इनकम टैक्स का 6 है। मींस ये 18 क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जिनके लिए हम कहें कि आपको अच्छा खासा वर्क करना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ आप यहां ध्यान दीजिए कि जब हम 90 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहे हैं तो 30 क्वेश्चन हमें छोड़ना है। 30 क्वेश्चन जब छोड़ना है तो इन 18 में से हम कहें आपको 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़ी ही आसानी के साथ आएंगे। मनी एंड बैंकिंग के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं। इनकम टैक्स के क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो आपको डायरेक्टली पूछा जाता है, जो आपके डिडक्शंस हैं 80 के मेन सेक्शन 80 जो आप पढ़े हैं, फिर हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस तरीके के जो आपके इनकम टैक्स के पार्ट्स हैं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कैपिटल गेन्स के सेक्शन 54 जो आपके हैं वहां पे जो स्पेशल डिडक्शन मिलते हैं वो सब डायरेक्टली आपको पूछ लिए जाते हैं। फिर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, तो आप कहने का मतलब मेरा यह है कि इस 18 क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना है। एक नॉर्मल वर्क करते हुए भी आप इस 18 में से 8 क्वेश्चन बड़ी ही आसानी के साथ करेंगे। लेकिन ये अकाउंट का पार्ट जो है हमें यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अकाउंट पूरा हमें 100% करना है, 30 का 30 करना है। बिजनेस फाइनेंस से हमें बहुत नॉमिनल क्वेश्चन छोड़ने हैं। हमारा टारगेट रहना चाहिए बिजनेस फाइनेंस से मिनिमम हमें 20 क्वेश्चन सही करने, मिनिमम की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप यहां से देखेंगे 30 + 20 आप पढ़ेंगे आसानी के साथ करके 50 क्वेश्चन। फिर आपका मनी ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की बात आती है, बहुत ही इजी पोर्शन है आपके सिलेबस का। 24 का 24 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं, आप 24 और ऐड कीजिए तो यहां से आप देख सकते हैं कि 54 आपका हो चुका था, 24 आपने एक और कर लिया, फिर 8 क्वेश्चन। फिर इधर आपका कर सकते हैं मनी एंड बैंकिंग, ये भी बहुत ही इजी सिलेबस है। तो ओवरऑल हम आपको दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो आपका 90 क्वेश्चंस का टारगेट है बहुत ही आसानी के साथ आप अचीव कर सकते हैं। बस आपको स्मार्ट माइंड यूज करना है। थोड़ा सा आप कहें कि स्मार्ट गेम अगर खेलते हैं तो आप बड़े ही आसानी के साथ आप अपना BHU एंट्रेंस क्रैक कर सकते हैं। और दूसरी चीज हम कहें, जब यहाँ पे आप 90 क्वेश्चंस पे फोकस कर लिए तो 30 क्वेश्चन आपको वैसे भी नहीं करना है। तो मेंटल प्रेशर आपका कम हो चुका है कि आपको पता है कि 30 क्वेश्चन तो हमें नहीं करने, भले से आपको आ रहे हो। मेरा सजेशन यही है कि प्लीज आप लोग ऐसा मत करिएगा कि इससे एबव क्वेश्चन करने जाएं। ठीक, रीजन ये है कि अगर हम कहें कि आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, चलिए अब इसका आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। 90 क्वेश्चन आप अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आप PG लेवल की तैयारी कर रहे हैं, मीन्स मास्टर लेवल की तैयारी करते हैं, जहां पे आपसे एरर्स का उम्मीद, मीन्स गलती के चांसेस बहुत मिनिमम माने जाते हैं। एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि अब आप गलतियां नहीं करेंगे। बीकॉम एंट्रेंस लेवल के बच्चे गलती करें तो समझ में आता है, लेकिन अगर एमकॉम एंट्रेंस लेवल के बच्चे ज्यादा गलती करें तो कतई बर्दाश्त नहीं है। उसके बाद भी हम आपको कह रहे हैं कि चलिए हम आपको छूट देते हैं। 90 आप अटेम्प्ट करके आते हैं, इसमें से आपने 10 गलत कर दिया, ठीक है, 10 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपका -10 जाएगा। और जब आप 10 में गलत करते हैं तो दैट मींस आपका 80 क्वेश्चन सही हुआ। 80 × 3 ये हो गया 240 मार्क्स, माइनस आप करेंगे 10 तो ये आपका आएगा 230 मार्क्स। 230 मीन्स 230 नंबर पाने के बाद भी आप अच्छे खासे रैंक होल्डर रहेंगे, प्लस मेन कैंपस आपका कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप भी प्लानिंग समझने की कोशिश कीजिए कि जो हम आपको टारगेट दे रहे हैं ऐसा क्यों दे रहे हैं। मीन्स वहां अगर आप बुरी से बुरी कंडीशन में 10 क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं,
आप तब भी पॉजिटिव सिंबल में हैं और सेफ जोन में आप हैं। तो इसलिए आप अपने माइंड में हमेशा इस चीज को बैठा के चलिएगा कि हमारा जो टारगेट होने वाला है यहां तक। अब कुछ लोग सोचेंगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ाने वाले होकर हमें कह रहे हैं कि 90 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ऐसे। देखिए जब भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आपको उस कंपटीशन को बीट करना है, वहां टॉप करने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहां पे आपको बीएचयू एंट्रेंस में एक सीट अपना पक्का करना है, टॉप करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आप एमकॉम में एडमिशन पा गए, जो आपके 4 सेमेस्टर होते हैं एमकॉम में, उस सेमेस्टर में आप टॉप करिए। जब एमकॉम का आप फाइनल डिग्री लेने जाए वहां पे आप टॉप कीजिए, वहां पे आपको गोल्ड मेडल मिलेगा। बट यहाँ एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करके कुछ नहीं होने वाला है, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारने की कोशिश कीजिए। मेरा सजेशन यही हमेशा रहता है। और जो भी स्टूडेंट्स इस चीज पे फोकस करके वर्क करते हैं, स्मार्ट तरीके से स्टडी करके अपने एंट्रेंस के लिए कह सकते हैं कि एक प्लानिंग बनाते हैं, वो बड़ी ही आसानी के साथ विदाउट एनी प्रेशर इजी वे में क्वालिफाई कर जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी इसी चीजों पे फोकस रहेंगे। और जो यहाँ पे हम कहें कि माइनस की बात है, इस माइनस पे तो हम आपको जो हमारे वीकली टेस्ट होने वाले हैं, बाकी इतनी प्लानिंग रखे हैं कि माइनस तो आपका हम खत्म करा देंगे। मीन्स माइनस आप नहीं करेंगे, बशर्ते शर्त एक रहेगी, जो बोला जाए वो आप करिए। अगर आप टेस्ट के दौरान अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, मैंने बोला ना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं आ रहा है तब भी कर दो, ऑनेस्टी आप लाइए अपने अंदर कि अगर आप टेस्ट भी दे रहे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। जिस दिन आप उसको छोड़ देंगे तो उस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ढूंढने की आप कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप उसी क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल में कर दिए तो फिर आप उसका करेक्ट आंसर कभी नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि आपको लगेगा आपने गलती की ही नहीं। जब आपको ये महसूस हो रहा है कि आपने गलती नहीं किया तो आप कभी भी उस गलती को सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इन सब चीजों को आप अपने जीवन में अमल करेंगे। मीन्स जिस चीज पे हम वर्क कराना चाहते हैं आपसे, आप भी उसी लेवल पे चल के उसी तरीके से काम करेंगे जैसा हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं। ठीक, तो आगे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हम चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे हमें कौन कौन से पॉइंट पे अब फोकस करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। तो आज का क्लास कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।